तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछली वीडियो में आप लोग देखते हो कि गोकू किस तरह से डाबुरा को खत्म कर देता है और वो फ्रीजा, गैस और मोरो को छोड़ देता है ताकि वो लोग अपनी नई जिंदगी को शुरू कर सके। और फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट वेजिटा को वापस से डिस्ट्रॉयर की जॉब में रख लेता है, मगर वेजिटा ग्रैंड प्रिस्ट की ये बात नहीं मानता, पर गोकू आकर वेजिटा को मना लेता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। सीन की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो चैंपा, बेलमोट, क्यूटेला और सिड्रा को अपने पास बुलाता है। चैंपा पूछता है, हमें यहाँ बुलाने का क्या रीजन है वेजिटा? क्यूटेला भी अब हंसकर कहता है, और अब तो तुम डिस्ट्रॉयर भी नहीं हो, इसलिए हम तुम्हारी सुनेंगे, ऐसा सोचना भी मत। तभी बीरस बीच में कहता है, चुप करो चूहे, वरना बिना सूप बनाए तुम्हें खा जाऊंगा। क्यूटेला गुस्से में कहता है, ज्यादा आकड़ मत दिखाओ, हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है, जल्दी बोलो। विश कहता है, आप लोग शांत हो जाइए क्योंकि लॉर्ड वेजिटा आपको बहुत जल्दी एक गुड न्यूज देने वाले हैं। चैंपा कहता है, अरे विश, तुम उसे लॉर्ड मत कहो, वो अब तुम्हारा लॉर्ड नहीं है। तभी वेजिटा बीच में कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ पहले दूसरों की बात को ध्यान से सुन लो। बेलमोट कहता है, हम कुछ बोलोगे भी या फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट करते रहोगे? वेजिटा आप सभी गॉड से कहता है, क्या कहा था तुम लोगों ने उस दिन? सिड्रा कहता है, जरा खुल के बोलो वेजिटा, क्या कहना चाहते हो तुम? इस पर वेजिटा कहता है, तुम लोग उस दिन मुझ पर बड़ा हंस रहे थे कि मुझे ग्रैंड मिनिस्टर ने ड्यूटी से निकाल दिया, मगर तुम्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे फिर से ड्यूटी पर रख लिया है। ये सुनकर चैंपा, क्यूटेला शॉक्ड हो जाते हैं। बेलमोट कहता है, ये कैसे हुआ, उन्होंने तुम्हें वापस कैसे ड्यूटी में रख लिया? वेजिटा बोलता है, क्यों शॉक्ड हो गए क्या? विश, जरा इनके चेहरे तो देखो, ये लोग कैसे हैरान पड़े हैं। क्यूटेला अब गुस्से में कहता है, अच्छा तभी तुम इतने खुश नजर आ रहे हो। इस पर वेजिटा कहता है, हाँ क्यों ना हूँ, उस दिन तुम खुश थे और आज मैं खुश हूँ। तभी बीरस कहता है, और ये तुम्हारा लीडर बोल रहा है कि तुम लोग सुधर जाओ, वरना अब तुम लोगों की नौकरी खतरे में आ सकती है। तभी चैंपा कहता है, मेरी तो पहले से ही खतरे में है। बीरस कहता है, वो तुम्हारे ही कर्म थे। तभी क्यूटेला बोलता है, वेजिटा, तुम हमें इस तरह से धमकी नहीं दे सकते हो। वेजिटा भी अब गुस्से में कहता है, अच्छा, और मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ, जरा बताओगे? क्यूटेला कहता है, क्योंकि हम अपनी जॉब में तुम्हारी बदौलत नहीं आए हैं, ये पोजीशन हमने अपने दम पर हासिल करी है। इस पर वेजिटा कहता है, और ये नंबर 1 की पोजीशन मैंने तुम लोगों से ज्यादा मेहनत करके हासिल की है, इसलिए अपनी हद में रहना सीख लो, नहीं तो मैं अपनी हद पार कर जाऊंगा। इस पर बीरस खुश होकर कहता है, ये हुई ना बात, आज वेजिटा मुझे अपने पुराने अंदाज में नजर आ रहा है। वेजिटा क्यूटेला से कहता है, और हाँ क्यूटेला, बहुत दिन हो गए तुम अपने बिल से बाहर हो, इसलिए वापस छुप जाओ और दिखाई मत देना। क्यूटेला वेजिटा को गुस्से में देख रहा होता है। इसके बाद सीन जाता है ऊपर और वो फ्रीजा को बुल्मा से मिलवाता है। गोकू कहता है, हेलो बुल्मा। तभी बुल्मा फ्रीजा को देखकर कहती है, ये यहाँ कैसे आया गोकू? गोकू कहता है, फ्रीजा को मैं यहाँ पर लेके आया हूँ बुल्मा। बुल्मा कहती है, ओह, इसका मतलब कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। फ्रीजा कहता है, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बुल्मा। बुल्मा अब फ्रीजा के मुंह से ये वर्ड सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है, ये फ्रीजा ही है या कोई और? गोकू कहता है, देखा तुमने, फ्रीजा कितना चेंज हो गया है और अब ये हमारा दोस्त बन गया है बुल्मा। बुल्मा कहती है, वो तो ठीक है, मगर ये यहाँ क्यों आया है, कुछ बताओगे? गोकू पूछता है, बुल्मा, क्या तुम्हारे पास ड्रैगन बॉल्स हैं? बुल्मा थोड़ा शॉक हो जाती है और कहती है, तुम अचानक से ड्रैगन बॉल के बारे में क्यों पूछ रहे हो? गोकू कहता है, देखो बुल्मा, फ्रीजा की फैमिली तो अब है ही नहीं, इसलिए वो अपने लोगों को, मतलब कि अपनी आर्मी को वापस पाना चाहता है ताकि ये उनके साथ ही रहे।
इसलिए इसे ड्रैगन बॉल की जरूरत पड़ेगी। बुल्मा कहती है नो वे, मैं ऐसा नहीं करने वाली हूँ। हम ड्रैगन बॉल को फ्रीजा के हाथ में नहीं सौंप सकते हैं, इसका कुछ भी नहीं पता कि ये क्या कर दे। तभी फ्रीजा बीच में कहता है अब मैं ड्रैगन बॉल से भला क्या कर पाऊंगा। गोकू और वेजिटा जितने पावरफुल हैं, ड्रैगन बॉल मुझे उनसे तो पावरफुल नहीं बना सकता है, इसलिए वो बस अब रिवाइव के ही काम आएंगे। बुल्मा कहती है नहीं, मैं फिर भी तुम्हें वो बॉल्स नहीं दूंगी। फ्रीजा अब स्माइल करने लगता है, मगर वो मन में सोचने लगता है ऐसे बोल रही है जैसे इसने ही ड्रैगन बॉल को बनाया है। अगर गोकू यहाँ नहीं होता तो इसके मैं 2 टुकड़े कर चुका होता। बुल्मा अब गोकू से कहती है देखो गोकू, इसकी शक्ल, ये पक्का कुछ गलत सोच रहा है। इसकी शक्ल बता रही है कि ये अभी भी सुधरा नहीं है। फ्रीजा बोलता है अब मेरी शक्ल ही ऐसी है तो इसमें मेरी क्या गलती है, पर फिर भी तुम मुझे वो बॉल्स नहीं देना चाहती हो तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ। गोकू कहता है रुको फ्रीजा। बुल्मा लाओ वो बॉल्स कहाँ हैं, दो मुझे। बुल्मा कहती है इसका मतलब तुम मानोगे नहीं है ना। गोकू कहता है मैंने तुम्हें जितना समझाना था उतना मैंने तुम्हें समझा दिया, अब वो बॉल्स ला कर दो। बुल्मा कहती है ऐसी बात है तो वो बॉल्स मेरे पास नहीं है, जाकर खुद ही ढूंढ लो। फ्रीजा अब फेस में तो स्माइल रखता है, मगर मन में वो गुस्से में कहता है इस पुड़िया ने दिमाग खा लिया है, जब इसके पास वो बॉल्स थे ही नहीं तो इसने हमारा टाइम वेस्ट क्यों किया। गोकू कहता है बुल्मा तुम सुधरी नहीं हो, जब तुम्हारे पास वो बॉल्स नहीं है तो पहले ही बोल देना चाहिए था ना। बुल्मा कहती है मैंने सोचा क्या पता तुम्हारे अंदर अकल आ जाएगी, मगर ऐसा हुआ नहीं, चलो अब जाओ यहाँ से। फ्रीजा कहता है अरे मगर वो रडार तो दे दो, उसकी हमें जरूरत पड़ेगी। बुल्मा फ्रीजा से कहती है वो बॉल्स मेरे नहीं थे, मगर रडार मेरा है और वो मैं तुम्हें नहीं देने वाली हूँ। गोकू कहता है तुम टेंशन मत लो फ्रीजा, ड्रैगन बॉल को मैं सेंस करके ढूंढ निकालूंगा। पहले मुझे लगा था कि वो बुल्मा के पास होंगे, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया, मगर अब तुम टेंशन मत लो। फ्रीजा बुल्मा से कहता है थैंक्स बुल्मा, हमें इतनी जानकारी देने के लिए। बुल्मा कहती है मैं भिखारियों से बात नहीं करती। और ये सुनकर फ्रीजा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता है तुम्हारी इतनी हिम्मत। गोकू बोलता है फ्रीजा शांत हो जाओ, मगर तभी फ्रीजा गोकू को एक पंच मार देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। बुल्मा ये देखकर घबरा जाती है। फ्रीजा कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत बुढ़िया। अब फ्रीजा एक एनर्जी बॉल चार्ज करता है और कहता है आज मैं तुम्हारे खानदान को ही मिटा दूंगा बुल्मा। तभी गोकू फ्रीजा से कहता है फ्रीजा क्या सोच रहे हो। और हम देखते हैं कि फ्रीजा तो सपना देख रहा होता है। फ्रीजा कहता है कुछ नहीं गोकू, मैं तो सोच रहा था कि तुम मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहे हो। बुल्मा कहती है गोकू मुझे और भी काम है, मैं तो चलती हूँ। इसके बाद बुल्मा वहाँ से चली जाती है। फ्रीजा कहता है काश मेरा वो सपना सच हो जाता। गोकू पूछता है तुम किस सपने की बात कर रहे हो। फ्रीजा गोकू से कहता है मैं बस अपने लोगों की वापसी का सपना देख रहा था, काश वो बहुत जल्द पूरा हो जाए। गोकू कहता है टेंशन मत लो, वो सपना जरूर पूरा होगा। इसके बाद सीन जाता है बीरस पर और वो वेजिटा से कहता है वेजिटा तुम्हें अब अपना सारा फोकस काम पर लगाना है, कि काफ़ी दिनों से यूनिवर्स 7 में डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ है और तुम्हें पता है ना हर डिस्ट्रक्शन के रिवॉर्डेड में तुम्हें वहाँ की एनर्जी मिलती है। वेजिटा कहता है आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड बीरस, मेरा काम तो आपको पता ही है कि वो कितनी सफाई से होता है। बीरस कहता है और वो तुम्हारे 2 दोस्त कौन थे जो काफ़ी बड़े लग रहे थे। वेजिटा कहता है वो दोनों नथिंग और मॉडरेटर थे, एक अलग डायमेंशन के पावरफुल बीइंग। बीरस पूछता है वो ग्रैंड मिनिस्टर से भी पावरफुल थे। वेजिटा कहता है हाँ लॉर्ड बीरस। विश कहता है हमारे वर्ल्ड के पास इतने पावरफुल बीइंग रहते हैं, हमें पता ही नहीं था। वेजिटा कहता है ये तो हमें भी नहीं पता था, मगर अब सब जानकारी है
और अब हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि अब हमारे वर्ल्ड में कोई भी हमला नहीं कर सकता है। बीरस कहता है ये तो काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो फ्रीजा से कहता है फ्रीजा ऐसे तो ड्रैगन बॉल को ढूंढने में टाइम लगेगा, एक काम करो मैं तुम्हें कल तक ड्रैगन बॉल ढूंढ कर दे दूंगा, तब तक तुम अपने घर पर जाओ। फ्रीजा कहता है ठीक है गोकू, मैं चले जाता हूँ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मेरी मदद जरूर करोगे। वो मिलता है फू से। फ्रीजा कहता है तुम कहाँ भाग गए थे फू? फू कहता है वो सब छोड़ो और बताओ क्या हमारा बनाया प्लान वर्क कर रहा है? फ्रीजा कहता है अभी तो नहीं, मगर मैं उस पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये काम बड़े ही धीरे करना होगा, एकदम स्लो पॉइजन की तरह। मगर तुम वहाँ से भाग क्यों गए थे? फू बोलता है तुम उस गोकू को पहचानते नहीं क्या? वो प्लान बनाकर आया था कि वो पहले मेन बंदे को मारने आया था और डाबुरा के बाद वो मुझे मारता। फ्रीजा कहता है फिर तो तुम बहुत ही आगे की सोच रखने वाले हो। फू कहता है हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैंने तो उन ओमनी किंग को मारने का इतना बेहतरीन प्लान बनाया था कि अगर वो वर्क कर जाता तो आज ओमनी किंग जिंदा नहीं होते, मगर वहाँ भी वो गोकू एक कदम आगे निकला, उसने मेरे प्लान में पानी फेर दिया। फ्रीजा कहता है तो तुम आज भी वो बातें भूले नहीं? फू गुस्से में कहता है कैसे भूलूं मैं उसको? उस गोकू की लाश मैं जब तक ना देख लूं मुझे चैन नहीं आने वाला। फ्रीजा कहता है अब बस करो ये गोकू करो ना और आगे का प्लान बताओ। फू बोलता है तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है प्लान को जानने की? फ्रीजा कहता है तुम मुझे कुछ बताओगे तो उसी के हिसाब से तो मैं स्टेप आगे बढ़ाऊंगा। फू कहता है ठीक है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी आर्मी के बहाने उस साइंटिस्ट को वापस लेकर आओ जो तुम्हारे लिए टाइम मशीन बनाए। फ्रीजा कहता है अच्छा उसके बाद क्या? फू बोलता है अभी के लिए इतनी जानकारी काफी है, अब काम आगे बढ़ाओ। फ्रीजा कहता है ठीक है, अब आगे मैं संभाल लूंगा। इसके बाद सीन जाता है वजीटा पर जो कि गोकू से बात करता है और कहता है क्या करो तुम फ्रीजा के लिए ड्रैगन बॉल लेकर आए हो? गोकू कहता है हाँ वजीटा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि उस बेचारे को भी अपनी जिंदगी जीने को मिले। वजीटा कहता है तुम्हें पता है ना कि फ्रीजा को उसकी आर्मी के साथ खुला छोड़ना कितना खतरनाक हो सकता है? गोकू कहता है अरे वजीटा तुम इतनी फिक्र मत करो, अब सोचो हमने उसे क्यों चांस दिया है, क्या हम उसे ऐसे ही अकेले रहने की सजा देंगे? वजीटा बोलता है ठीक है कैकरोट, मगर अब उसकी लाइफ के बीच में मुझे मत घसीटना। गोकू कहता है और बताओ तुम्हारी डिस्ट्रॉयर की जॉब कैसी चल रही है? वजीटा कहता है मजा आ रहा है, उन बाकी डिस्ट्रॉयर की आंखों में खून चढ़ गया जब उन्हें पता चला कि मैं वापस डिस्ट्रॉयर बन गया। गोकू हंसकर कहता है यार उनका चेहरा तो देखने लायक था, काश मैं भी वहां पर होता। तभी वहां पर ग्रैंड प्रिस्ट आ जाते हैं और कहते हैं गोकू और वजीटा तुम दोनों को जेनोसामा ने बुलाया है। वजीटा कहता है अब उन्हें हमसे क्या काम है? गोकू कहता है भाई वो जेनोसामा है, अब हमें उनके ऑर्डर की रिस्पेक्ट तो करनी ही पड़ेगी, क्यों ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं उम्मीद करता हूँ कि उनके गुस्सा होने से पहले आप दोनों वहां पर पहुंच जाओगे। वजीटा कहता है ठीक है हम आते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट वहां से चले जाते हैं। अब सीन जाता है गॉड पर और उसे एक शख्स आकर कहता है आप यहाँ पर हैं। गॉड कहता है कहो क्या काम है? वो शख्स कहता है हाई टेबल से तुम्हारे वर्कर्स के लिए एक ऑर्डर लाया हूँ। गॉड कहता है इतनी जल्दी कैसे? अभी तो उसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया था, तो इतनी जल्दी कैसे ऑर्डर आ सकता है? वो शख्स कहता है हाँ मैं जानता हूँ, मगर हाई टेबल ने सारा कचरा जल्द साफ करने का फैसला लिया है। गॉड कहता है ठीक है
मैं जल्दी उसे भेजता हूँ। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो जैनो के पैलेस में आ चुका है। वेजिटा कहता है, काकारोट, जैनो सामा ने तुम्हें बुलाया, ये तो समझ में आता है, मगर उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? गोकू कहता है, ये तो वही बता सकते हैं। अब वहाँ पर जैनो आ जाते हैं और वो कहते हैं, हेलो गोकू एंड वेजिटा, कैसे हो तुम दोनों? गोकू कहता है, हाँ हम ठीक है जेनी। वेजिटा कहता है, जैनो सामा, आपने हमें यहाँ किसी काम से बुलाया है क्या? जैनो कहता है, नहीं वेजिटा, हमें कोई काम तो नहीं है, बट एक इम्पोर्टेंट काम हमें करना है। गोकू बोलता है, अच्छा आप क्या काम करना चाहते हो? जैनो कहता है, अभी हाल ही में हम सभी ने मिलकर मल्टीवर्स को बचाया था और इसमें तुम्हारा और वेजिटा का बहुत बड़ा हाथ था और इससे हमें बहुत ही खुशी हुई। गोकू कहता है, वो सब तो ठीक है जेनी, मगर हमें यहाँ बुलाने का कारण क्या है? जैनो कहता है, गोकू, अब बाकी की बात डाई तुम्हें बताएंगे। वेजिटा कहता है, ये डाई कौन है? तभी गोकू वेजिटा को बताता है, अरे डाई का मतलब डाई शिनकिन, मतलब कि ग्रैंड मिनिस्टर। अब वेजिटा को डाई का मतलब समझ आता है। वेजिटा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, आप कुछ बोलोगे? ग्रैंड मिनिस्टर कहते हैं, वेजिटा और गोकू, तुम दोनों ने मल्टीवर्स को बहुत बार बचाया है, इसलिए जैनो सामा ने एक फैसला लिया है। गोकू पूछता है, ग्रैंड मिनिस्टर, जैनी ने क्या फैसला लिया है? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, जैनो सामा चाहते हैं कि तुम दोनों मल्टीवर्स के नए गार्डियंस बनो। ये सुनकर गोकू और वेजिटा हैरान हो जाते हैं। वेजिटा कहता है, पर ग्रैंड मिनिस्टर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप हमें क्यों दे रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि तुम दोनों इस पोजीशन के लायक हो। गोकू कहता है, जेनी, तुम दोनों ने ऐसा फैसला क्यों किया? जैनो कहते हैं, क्योंकि मल्टीवर्स का ख्याल हम दोनों से ज्यादा तुम रखते हो। वेजिटा कहता है, ठीक है, मगर इस पोजीशन के लिए काकारोट सही रहेगा, मैं इसके लायक नहीं हूँ। गोकू कहता है, वेजिटा, ये तुम गलत कह रहे हो, तुम अपना नाम हटाकर मेरा नाम क्यों ले रहे हो? इस पर वेजिटा कहता है, क्योंकि तुम मुझसे बेहतर हो, तुम ड्रिप पावर को होल्ड करते हो। इस पर गोकू जवाब देता है, देखो वेजिटा, मैं तो ड्रिप गोकू पावर की वजह से बेहतर बना हूँ, मगर तुम तो बिना ड्रिप पावर के इतने बेहतर हो कि मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकता हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, अब तुम दोनों एक दूसरे की तारीफ करना बंद करोगे? गोकू अब हंसकर कहता है, माफ करना ग्रैंड मिनिस्टर, मगर आप ये पोजीशन हमें मत दीजिए। तभी जैनो कहता है, इसका मतलब कि तुम दोनों मेरी बात ना मानकर मेरी इंसल्ट करोगे? तो ठीक है, जाओ तुम दोनों। इस पर वेजिटा बोलता है, काकारोट, लगता है कि हमें जैनो सामा की बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उनकी बात ना मानना उनकी इंसल्ट हो जाएगी। गोकू कहता है, ऐसी बात है तो ठीक है, हम रेडी हैं जेनी। अब ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो अब तुम दोनों के पास वो पावर्स है, यानी कि तुम्हारे पास वो सभी अथॉरिटीज होगी जो हमारे पास है। इस पर वेजिटा कहता है, मतलब कि हम किसी को भी उसकी पोजीशन से हटा या वापस लगा सकते हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ ऑफ कोर्स। वेजिटा कहता है, और सभी को हम ऑर्डर्स भी दे सकते हैं। तभी जैनो कहता है, हाँ वेजिटा, अब ये समझ लो कि यहाँ के किंग तुम दोनों हो, मगर वेजिटा, ये काम तुम्हें अपनी पोजीशन में रहकर ही करना होगा, क्योंकि यूनिवर्स 7 को भी डिस्ट्रॉयर की जरूरत है। वेजिटा कहता है, जी आपने सही कहा, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगा। गोकू पूछता है, तो अब हम जा सकते हैं जेनी? जैनो कहता है, जाओ और अब एक नई शुरुआत करो। अब गोकू और वेजिटा वहां से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो अब हमारा काम भी खत्म हो चुका है, जैनो सामा, अब आप आराम कर लीजिए। जैनो कहता है, ठीक है डाई। अब सीन जाता है फ्रीजा पर और वो गोकू का वेट कर रहा होता है। फ्रीजा कहता है, ओ गोकू अभी तक आया नहीं, पता नहीं वो कहाँ रह गया। तभी गोकू वहाँ पर आ जाता है और कहता है, अरे फ्रीजा, माफ करना यार, वो जैनो सामा ने एक जरूरी मीटिंग में बुला लिया था। फ्रीजा कहता है, ओह, तो क्यों बुलाया था उन्होंने तुम्हें? गोकू कहता है, कुछ नहीं, चलो हम दोनों मिलकर तुम्हारे काम को पूरा करते हैं। फ्रीजा पूछता है,
क्या तुम्हें वो ड्रैगन बॉल्स मिल गए हैं? गोकू कहता है, हाँ फ्रीजा, मैंने उन्हें कल ही ढूंढ के रख लिया था ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। फ्रीजा कहता है, तो लाओ, कहाँ है वो ड्रैगन बॉल्स? गोकू कहता है, यहाँ नहीं, मेरे घर पर हैं वो। फ्रीजा कहता है, तो चलो घर पर चलते हैं। अब गोकू वहां जाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर गॉड पहुंच जाता है और कहता है, हेलो गोकू। गोकू बोलता है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? गॉड कहता है, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। गोकू पूछता है, मुझे ढूंढ रहे थे, पर क्यों? गॉड गोकू से कहता है, तुम्हारे लिए नया असाइनमेंट आया है। अब फ्रीजा को वो गॉड दिखाई नहीं देता और वो सोचता है, आखिर ये गोकू बात किससे कर रहा है? गोकू पूछता है, कैसा असाइनमेंट? गॉड कहता है, हाई टेबल ने ऑर्डर दिया है, तुम्हें एक बीइंग को खत्म करना है। गोकू कहता है, ओह, पर माफ करना, अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ। गॉड कहता है, नहीं, हमारे बीच जो डील हुई थी, तुम्हें उसके हिसाब से काम करना होगा और हमारी बात को मत टालो, ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं रहेगा। तो चलो मेरे साथ। गोकू कहता है, ठीक है, मैं रेडी हूँ चलने के लिए। इनकी शुरुआत होती है गोकू से और वो कहता है, ठीक है, मैं आपके साथ चलने के लिए रेडी हूँ। तभी फ्रीजा कहता है, अरे गोकू, ये तुम किससे बात कर रहे हो और तुम कहाँ जा रहे हो? गोकू कहता है, फ्रीजा, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, मुझे अभी थोड़ा काम है। फ्रीजा कहता है, मगर मुझे वो ड्रैगन बॉल्स कौन देगा? गोकू कहता है, वो तुम वेजिटा से ले लेना। अब गोकू वहां से चला जाता है। फ्रीजा अब गुस्से में कहता है, मुझे अब फिर से उस बंदर से मिलना होगा। अब सीन जाता है वेजिटा पर और वो बीरस के प्लेनेट में आ जाता है और वो सारी बात बीरस और विश को बता देता है कि जैनो ने उसे और गोकू को मल्टीवर्स का नया गार्डियन बना दिया है। बीरस ये सुनकर तो शॉक हो जाता है। विश कहता है, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है लॉर्ड वेजिटा, आपका तो प्रमोशन हो गया है। तभी वहाँ पर चैंपा आ जाता है और वो वेजिटा के सामने गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, लॉर्ड वेजिटा, आप महान हो और आप सबसे अच्छे हैं। बीरस कहता है, इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि मेरा भाई किसी के आगे गिड़गिड़ा रहा है। वेजिटा कहता है, क्या बात है चैंपा, यहाँ कर क्यों तमाशा कर रहे हो तुम? चैंपा कहता है, मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा हूँ। जब से तुम्हारे गार्डियन बनने की खबर सुनी, मेरा दिल तो बेचैन हुआ जा रहा है। वेजिटा, मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना प्लीज। वेजिटा कहता है, चैंपा, तुम तो गिरगिट से भी ज्यादा जल्दी रंग बदलते हो। चैंपा पूछता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? वेजिटा कहता है, और नहीं तो क्या, जब मैं कमजोर था तब तुम लोग मेरी कैसे बेइज्जती कर रहे थे और अब देखो यहाँ पर तो सारा गेम ही बदल गया। चैंपा कहता है, हाँ, मैं मान गया तुम्हारी बात, मैं मान गया कि तुम सही थे और तुम हमेशा से ही सही हो। प्लीज मुझे माफ कर दो और मुझे अपनी ड्यूटी पर वापस रख लो। वेजिटा अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा? इसका मतलब तुम अभी तक वापस नहीं आए? चैंपा कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर मुझसे बहुत ही नाराज है, वो बार बार मुझे सस्पेंड कर रहे हैं। अब तुम्हारे पास मौका है, प्लीज मुझे वापस ले लो। बीरस कहता है, वेजिटा, ये मेरा भाई है, ये सोचकर तुम इस पर दया मत दिखाना। बोलना मत कि ये कुत्ते की दुम है जो कभी सीधी नहीं होगी। वेजिटा कहता है, जानता हूँ लॉर्ड बीरस। तभी चैंपा कहता है, तुम अपने सगे भाई के लिए ऐसा बोल रहे हो बीरस? क्या अब हमारे रिश्ते की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या तुम्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं है? बीरस कहता है, नहीं है मुझे तुम्हारी परवाह। चैंपा ये सुनकर गुस्सा होता है। तभी वेजिटा बोलता है, चैंपा, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें वापस डिस्ट्रॉयर बना दूं? ये सुनकर चैंपा खुश हो जाता है। हाँ वेजिटा, मैं यही चाहता हूँ। अब वेजिटा कहता है, मगर तुमने मेरे लिए ऐसा क्या किया है जो मैं तुम्हें वापस ड्यूटी पर रखूं? चैंपा कहता है, अरे भाई, तुम ऐसा मत बोलो, तुम जो चाहो मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। तभी वेजिटा कहता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, 1 वीक। चैंपा पूछता है, 1 वीक?
क्या 1 वीक? वेजिटा कहता है अगले 1 वीक के बाद मैं तुम्हें वापस डिस्ट्रॉयर बनने की इजाजत दूंगा। ये सुनकर तो चैंपा के होश ही उड़ जाते हैं। चैंपा कहता है तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। फिर वेजिटा बोलता है चलो तुम्हारी सजा 2 वीक कर देते हैं। अब चैंपा हंसकर कहता है ओके 1 वीक ही काफी है, मैं इतना तो एडजस्ट कर ही लूंगा। वेजिटा कहता है गुड विश, तुम चैंपा को बाहर तक छोड़कर आ जाना, मैं तब तक अर्थ में जाकर आता हूँ। विश कहता है जी माय लॉर्ड। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है और वो अर्थ में आ जाता है। तभी उसके सामने फ्रिज आ जाता है और वो कहता है कैसे हो वेजिटा? वेजिटा कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रीजा कहता है मैं तो यहाँ अपने काम से आया था। वेजिटा कहता है तुम्हारा काम ड्रैगन बॉल को हासिल करना है ना? फ्रीजा कहता है ओ वेजिटा, तुम मुझे कितनी अच्छी तरह से जानते हो, तुम्हें पता है कि मुझे कितनी टेंशन हो रही थी। वेजिटा पूछता है कैसी टेंशन फ्रीजा? फ्रीजा कहता है तुम्हें तो पता ही है कि वो गोकू कितना पागल है। पहले वो कह रहा था कि ड्रैगन बॉल उसके घर में है, इसके बाद वो अचानक से किसी से बातें करने लगा जो कि मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था, और जाते जाते बोला ड्रैगन बॉल्स उसने तुम्हें दिए हैं। वेजिटा अब सीरियस होकर पूछता है 1 मिनट, क्या कहा तुमने? कैकरोट किसी से बातें कर रहा था? फ्रीजा कहता है हाँ, मगर वो मुझे दिखाई नहीं दिया, पता नहीं वो किससे बात कर रहा था। खैर छोड़ो, अब तुम बताओ कि वो ड्रैगन बॉल क्या तुम्हारे पास ही हैं? वेजिटा बोलता है हाँ फ्रीजा, कैकरोट ने कहा था कि मैं वो ड्रैगन बॉल्स ले लूं। फ्रीजा कहता है थैंक गॉड, फाइनली मुझे ड्रैगन बॉल्स मिल जाएंगे। वेजिटा कहता है चलो मेरे साथ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। तभी फ्रीजा मन में बोलता है तो मेरे पास कौन सा टाइम है मंकी। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो कहता है क्या आप अब मुझे बताओगे कि मेरा असाइनमेंट क्या है? गॉड कहता है पास ही की दुनिया में एक पावरफुल बीइंग रहता है जिसका तुम्हें अंत करने जाना है। उसकी ताकतें बहुत ही ज्यादा है, जिसे खत्म करने में तुम्हें बहुत ही परेशानी आ सकती है। गोकू पूछता है क्या वो बुरा है? क्या वो लोगों को परेशान करता है? गॉड कहता है ये जानना हमारा काम नहीं है, तुम्हें जो काम सौंपा गया बस तुम वो पूरा करो, क्योंकि तुम्हें या मुझे ये जानने की जरूरत नहीं है कि कौन कैसा है। गोकू अब मन में कहता है काश वो बीइंग बुरा निकले, क्योंकि किसी अच्छे बीइंग को मारना मेरे लिए काफी मुश्किल है, और वैसे भी ये लोग अच्छे शख्स को मारने को कहेंगे ही क्यों? जो बुरा होता है बुरा वक्त तो उसी का आता है। गॉड कहता है क्या सोच रहे हो तुम? गोकू कहता है कुछ नहीं, मैं बस उसे खत्म करने के लिए रेडी हूँ। गॉड कहता है बहुत अच्छे, तो चलो काम को शुरू करते हैं। गोकू पूछता है मगर उसका नाम क्या है? गॉड बोलता है उसका नाम है ब्लैक होल। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर और वो खड़ा होता है शैनरून के सामने। फ्रीजा कहता है वाह क्या नजारा है, आज मैं पहली बार ड्रैगन बॉल का यूज कर रहा हूँ, ये कितना अमेजिंग है। शैनरून पूछता है कहो क्या विशेष है तुम्हारी? फ्रीजा कहता है शैनरून, मैं चाहता हूँ तुम मेरे 2 साथियों को रिवाइव करो, पहला किकोनो और दूसरा सॉर्बेट। शैनरून पूछता है वो लोग क्या अर्थलिंग थे? फ्रीजा कहता है नहीं, वो अर्थलिंग नहीं थे। शैनरून बोलता है तो तुमने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो अर्थ का ड्रैगन हूँ। फ्रीजा पूछता है ये तुम क्या कह रहे हो? शैनरून जल्दी से मेरी विश को पूरा करो। शैनरून कहता है तुम समझ नहीं रहे हो, मैं सिर्फ यहाँ की ही विशेष पूरी कर सकता हूँ। फ्रीजा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है ये तो नाइंसाफी है, ये धोखा है। शैनरून कहता है तुम मुझे जल्दी से अपनी विशेष बताओगे? फ्रीजा अब गुस्से में बोलता है इतनी बड़ी भूल मुझसे कैसे हो सकती है, मैं कितना बड़ा गधा हूँ। शैनरून कहता है मैं फिर से तुम्हारी इच्छा पूछ रहा हूँ।
तभी फ्रीजा और गुस्सा हो जाता है और कहता है, शैनरॉन, तुमने मेरे प्लान पर पानी फेर दिया, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब ये सुनकर शैनरॉन थोड़ा घबरा जाता है और कहता है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? मैंने क्या किया? फ्रीजा कहता है, तुम मेरे काम के नहीं हो, इसलिए अब तुम्हें खत्म कर दूंगा मैं। तभी फ्रीजा अपनी एनर्जी को चार्ज करने लगता है। तभी शैनरॉन कहता है, रुको, हम बीच का रास्ता निकालते हैं। मुझे ये बताओ कि तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है? फ्रीजा कहता है, क्योंकि वो मेरे लिए एक टाइम मशीन बनाए और अब तुम वो विश पूरी नहीं कर सकते हो, इसलिए मरो। शैनरॉन कहता है, अरे तो तुम डायरेक्ट टाइम मशीन की विश क्यों नहीं मांगते हो? फ्रीजा अब शॉक्ड हो जाता है और पूछता है, क्या मतलब? शैनरॉन कहता है, जब तुम्हें टाइम मशीन चाहिए तो सीधे सीधे वही मांगो, उन लोगों से तुम्हें क्या लेना देना? फ्रीजा कहता है, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। शैनरॉन कहता है, सोचने के लिए दिमाग लगता है फ्रीजा। फ्रीजा अब गुस्से में कहता है, क्या कहा तुमने? शैनरॉन कहता है, कुछ भी तो नहीं। इस पर फ्रीजा बोलता है, अब जल्दी से मेरी विश को पूरा कर दो और फूटो यहाँ से। और हाँ, मेरे पास 3 विश मांगने के चांस है ना? शैनरॉन कहता है, हाँ। अब फ्रीजा कहता है, तो ठीक है, तुम मुझे 3 टाइम मशीन दो और ये बात तुम किसी को भी नहीं बताओगे, समझे? और वो फू से मिलता है। फू कहता है, फ्रीजा, तुमसे तो आम मांगे थे, तुम तो पूरा पेड़ ही लेकर आ गए। फ्रीजा कहता है, मेरे राज में तो ऐसा ही होगा। फू कहता है, वेरी गुड, तो चलो अपने काम को अंजाम दे। फ्रीजा पूछता है, मगर हम इन 3 टाइम मशीन से क्या करेंगे? फू कहता है, एक में तुम बैठोगे और दूसरे में मैं बैठूंगा। फ्रीजा पूछता है, और तीसरे में कौन बैठेगा? और तभी वहां आता है मोरो और वो कहता है, तीसरी मशीन में मैं बैठूंगा। फ्रीजा कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मोरो कहता है, क्यों, मैं क्या तुम लोगों से अलग हूँ? अरे मैं भी तो तुम्हारा साथी हूँ। फू कहता है, अगर ऐसी बात है तो खेल में और ज्यादा मजा आएगा। फ्रीजा कहता है, नहीं, हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये हमें धोखा दे सकता है। मोरू कहता है, अगर मुझे धोखा देना होता तो मैं यहाँ पर आता ही क्यों, और क्यों मैं तुम्हारी मदद करने की बात करता। फ्रीजा कहता है, तो ठीक है, हम तुम पर ट्रस्ट कर लेते हैं। फू, चलो आगे का प्लान बताओ। फू कहता है, तो हम तीनों अलग अलग टाइमलाइन में जाएंगे, वो भी पास्ट में। फ्रीजा पूछता है, पास्ट में? हमें पास्ट में जाने की क्या जरूरत है? फू कहता है, क्योंकि पास्ट में वो सब नहीं हुआ होगा जो होने वाला है। फ्रीजा कहता है, क्या होने वाला है और क्या नहीं हुआ? मोरू कहता है, जरा तुम खुलकर सारी बात बताओगे? फू कहता है, दोस्तों, हमें हर उस पास्ट में जाना पड़ेगा जहाँ पर गोकू को वो ट्रिप पावर मिलने वाली थी। मतलब कि उसे हर टाइमलाइन में वो पावर्स नहीं मिलती, उसे किसी एक टाइमलाइन में वो पावर मिलती है जो स्पेशल थी। मोरो कहता है, ओह, तो ऐसी बात है। फ्रीजा कहता है, तुम तो बहुत ही खतरनाक मास्टर प्लान बनाते हो। फू कहता है, तो वेट किसका कर रहे हो, चलो चलते हैं। फ्रीजा कहता है, हाँ, हमें भी चलना चाहिए, अब गोकू इस वक्त यहाँ पर है भी नहीं। मोरू पूछता है, अच्छा, कहाँ गया वो? फ्रीजा कहता है, मालूम नहीं, मगर वो किसी के साथ बात कर रहा था, उसे एक जरूरी काम था और वो वहाँ पर चला गया, हमें जल्दी करनी चाहिए। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो गोड के साथ एक जगह पर आता है। गोकू पूछता है, कहाँ पर है वो? गोड कहता है, वो यहीं कहीं है, अपना दिमाग लगाओ, अपना फोकस बढ़ाओ ताकि तुम उसे आराम से हरा पाओ। याद रखना, काम पर जितना फोकस होगा तुम्हारी जीत उतनी ही जल्दी होगी। गोकू बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए। अब वो गोड वहां से चला जाता है।
इसके बाद गोकू आगे बढ़ता है और तभी गोकू को एक खतरनाक एनर्जी सेंस हो जाती है। गोकू कहता है, ये तो काफी खतरनाक एनर्जी है, पक्का ये बहुत ही ज्यादा बुरा ही होगा। और अब वहां पर गोकू को दिखाई देता है ब्लैक होल। गोकू उसे देखकर बड़ा ही अजीब सा फेस बनाता है और कहता है, ये कैसा बीइंग है, इसका सर एक ब्लैक होल के जैसा है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब है। खैर छोड़ो, मुझे अपने काम पर फोकस रखना है बस। और तभी गोकू के इतना सोचते ही ब्लैक होल गोकू के सामने आ जाता है। ब्लैक होल कहता है, गोकू अब सोचता है और कहता है, इसे क्या जवाब दूं मैं? ब्लैक होल पूछता है, गोकू कहता है, हाय मैं गोकू हूँ। और तभी गोकू ब्लैक होल के पंच मार देता है, मगर उससे ब्लैक होल को कुछ भी नहीं होता है। गोकू ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। ब्लैक होल कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? गोकू कहता है, सॉरी ब्रो, मैं तुम्हारा नाम ही पूछना भूल गया, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? ब्लैक होल कहता है, तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? इस पर गोकू कहता है, ताकि मुझे पता चल सके कि मैं सही शख्स के पास आया हूँ या नहीं। ब्लैक होल कहता है, मेरा नाम है। गोकू हंसकर कहता है, तो ठीक है, मैं सही शख्स के पास आया हूँ। ब्लैक होल कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे? गोकू कहता है, ओ हाँ, तो सुनो, मैं हूँ गोकू, एक वॉरियर, एक अच्छा सुपर हीरो, एक सेन, और मैं हाई टेबल से आया हूँ। अब ये सुनकर ब्लैक होल पूछता है, क्या कहा तुमने? तुम कहाँ से आए हो? गोकू कहता है, मैं हाई टेबल की तरफ से आया हूँ। ब्लैक होल कहता है, ओह, तुम मुझे बाद में आया। गोकू कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता चला? ब्लैक होल अब गोकू के एक जोरदार पंच कर देता है, जिससे गोकू दूर उड़ते हुए एक अलग ही डायमेंशन में चला जाता है। अब गोकू शॉक्ड होकर कहता है, अरे ये मैं कहाँ पर आ गया? ये पक्का उस ब्लैक होल का ही काम होगा। इसके बाद सीन जाता है फ्रीजा पर, और अब वो टाइम ट्रैवल करके पास्ट में आ चुका होता है। फ्रीजा कहता है, ये कौन सी जगह है? तभी फ्रीजा को याद आता है और वो कहता है, अरे ये तो प्लैनेट वेजिटा है। इसका मतलब अभी प्लैनेट वेजिटा सही सलामत है। यहाँ तो मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा, अभी तो शायद वो गोकू पैदा भी नहीं हुआ होगा। चलो फिर भी मैं एक बार वहाँ का हाल देख लेता हूँ कि अभी भी वहाँ पर क्या चल रहा है। इसके बाद फ्रीजा प्लैनेट वेजिटा में जाता है, जहाँ पर उसे कई सारे सेन नजर आते हैं। फ्रीजा एक कॉर्नर से उन्हें देख रहा होता है, जहाँ पर सभी सेंस अपने अपने काम पर लगे हैं, और बारडॉग भी फ्रीजा को नजर आ जाता है। फ्रीजा कहता है, अरे वो रहा बारडॉग। बेचारे को अंदाजा भी नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। मैं इन्हें बड़े ही बेरहमी से खत्म करने वाला हूँ। और तभी बारडॉग की नजर फ्रीजा की ओर जाती है। तभी फ्रीजा वहां से गायब हो जाता है। बारडॉग कहता है, वो कौन था? मुझे देखना होगा। अब हम देखते हैं किंग कोल्ड को, जो कि फ्रीजा से बात कर रहा होता है। फ्रीजा कहता है, डैड मुझे भी प्लैनेट्स पर राज करना है। किंग कोल्ड बोलता है, हाँ बेटा, तुम्हें भी प्लैनेट मिलेगा, और मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा प्लैनेट दूंगा राज करने के लिए। तभी फ्रीजा कहता है, नहीं, मुझे इसी प्लैनेट पर राज करना है। किंग कोल्ड बोलता है, मगर बेटा, ये प्लैनेट तो मेन कंट्रोलर है, यहीं से तो हम बाकियों पर कब्जा करते हैं। फ्रीजा कहता है, इसलिए तो मैं यहाँ पर राज करना चाहता हूँ, ताकि सब पर मेरा कंट्रोल हो। किंग कोल्ड स्माइल करके कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें यही प्लैनेट चाहिए तो आज मैं तुम्हें यही प्लैनेट दूंगा। फ्रीजा अब हंसने लगता है। तभी प्रेजेंट टाइमलाइन का फ्रीजा कहता है, पुराने दिन याद आ गए मुझे तो, चलो अब चलने का वक्त आ गया है। और तभी बारडॉग फ्रीजा के पीछे आ जाता है और कहता है, रुको,
फ्रीजा मुड़कर देखता है और कहता है, बार्डोग, तो तुमने मुझे ढूंढ लिया। बार्डोग कहता है, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानते हो? फ्रीजा कहता है, लगता है कि ये फ्रीजा से मिला ही नहीं। बार्डोग कहता है, हंसना बंद करो नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। फ्रीजा कहता है, वही एटीट्यूड। बार्डोग बोलता है, तुमने सुना नहीं कि मैं क्या कह रहा हूँ? फ्रीजा कहता है, मैं तुम्हें जानता हूँ बार्डोग, इसलिए मुझे तुम्हारा नाम पता है। बार्डोग कहता है, कैसे जानते हो तुम मुझे? हम तो कभी मिले ही नहीं। फ्रीजा पूछता है, वो छोड़ो और बताओ गोकू कैसा है? बार्डोग पूछता है, ये गोकू कौन है? फ्रीजा हंसता है, मेरा मतलब कि कैकरोट कैसा है? ये सुनकर बार्डोग गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम कैकरोट को कैसे जानते हो? और अब बातों को घुमाना मत। फ्रीजा कहता है, बार्डोग, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा वाला दुश्मन हूँ। मेरा नाम है फ्रीजा और मैं फ्यूचर से आया हूँ। ये सुनकर बार्डोग अब सोच में पड़ जाता है और कहता है, फ्यूचर से आए हो मगर कैसे? फ्रीजा कहता है, और मेरे ही हाथों से तुम्हारा परिवार, तुम्हारे दोस्त और तुम्हारे लोग एक साथ मारे जाएंगे। बार्डोग ये सुनकर बोलता है, नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फ्रीजा कहता है, अभी मैं चलता हूँ, मुझे और भी काम करने हैं। तभी बार्डोग गुस्से में फ्रीजा को रोकने की कोशिश करता है और वो फ्रीजा पर एनर्जी बॉल मार देता है, मगर फ्रीजा उसे आराम से डिफ्लेक्ट कर देता है। फ्रीजा कहता है, नहीं ऐसा मत करो क्योंकि अभी तुम्हारे मरने का समय नहीं आया है। अब फ्रीजा वहां से चले जाता है और अब वहां पर नैपा आता है और वो कहता है, बार्डोग, तुम्हें किंग वेजिटा ने बुलाया है। बार्डोग कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। नैपा वहां से चले जाता है। बार्डोग कहता है, कुछ तो होने वाला है मोरो से, और अब वो भी पास्ट में आ जाता है। मोरो कहता है, ये कौन सी जगह है? और अब मोरो को समझ आता है कि ये नैमिक प्लैनेट है। मोरो कहता है, अरे मैं प्लैनेट नैमिक कैसे आ गया? मुझे तो अर्थ में जाना था। तभी मोरो को गोकू की सेंस होती है और वो कहता है, अरे वो गोकू तो यहाँ पर है, इसका मतलब यहाँ पर भी गोकू का पास्ट जुड़ा है। अब हम देखते हैं गोकू को, जो कि वेजिटा पिकोलो के साथ नैमिक में होता है और वहाँ पर डेंडे भी आया होता है। सभी नैमिक प्लैनेट में इसलिए आते हैं क्योंकि प्लैनेट नैमिक को विश से रिस्टोर किया गया था। गोकू स्माइल करके कहता है, डेंडे देखो, तुम्हारा होम प्लैनेट वापस आ चुका है। डेंडे कहता है, हाँ गोकू, तुम्हारा शुक्रिया। पिकोलो डेंडे से बोलता है, मगर तुम अर्थ के गार्डियन हो, इसलिए यहाँ पर रहने की सोचना भी मत। गोकू कहता है, पिकोलो तुम मुझे सांस तो लेने दो, तुम्हें दिख रहा है ना कि वो कितना खुश है। पिकोलो सीरियस होकर कहता है, जो सच है वो सच है, सच्चाई बदल नहीं सकती है। डेंडे कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि अब मेरा यहाँ पर रहना नामुमकिन है क्योंकि अब मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, इसलिए मैंने इस सच को मान लिया है। गोकू कहता है, तुम टेंशन मत लो डेंडे, तुम्हारे लोग अब सेफ हैं और वो यहाँ पर सही सलामत रहेंगे, तो तुम्हारे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। डेंडे कहता है, हाँ गोकू, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लोगों की रक्षा करो, उन्हें हर मुसीबत से जरूर बचाना। गोकू बोलता है, बिल्कुल, मैं यहाँ की रखवाली जरूर करूँगा, ये मेरा वादा है। और तभी उसके सामने मोरो आ जाता है। तुम्हें वादा करना आता है और मैं तुम्हारे इस वादे को चकनाचूर कर दूंगा। डेंडे मोरो को देखकर शॉक्ड हो जाता है। अब गोकू और वेजिटा और पिकोलो पोजीशन ले लेते हैं। कौन हो तुम? पहले कभी तुम्हें मैंने देखा नहीं, वेजिटा पूछता है। डेंडे, क्या तुम इसे जानते हो? डेंडे कहता है, नहीं वेजिटा, मैं तो इसे पहली बार देख रहा हूँ। पिकोलो कहता है, गोकू, वेजिटा, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा है। गोकू कहता है, हाँ पिकोलो, मगर हमें इसे रोकना ही होगा।
मोरो अब अपनी इविल स्माइल दिखाकर गोकू को देख रहा होता है। वेजिटा पूछता है, काकारोट, ये तुम्हें ऐसे क्यों देख रहा है? गोकू कहता है, मैं नहीं जानता वेजिटा। मोरो कहता है, तुम लोग बस इतने ही हो यहाँ पर। पिकोलो कहता है, इतने ही हैं से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम हमें जानते हो? अगर हाँ तो बताओ क्या चाहते हो तुम? गोकू कहता है, पिकोलो तुम कितने लंबे डायलॉग मार रहे हो। मोरो कहता है, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे और भी तो कई लोग थे। वेजिटा अब गोकू से पूछता है, काकारोट, क्या तुम सुपर सैयन में चेंज होकर इसे नहीं हरा सकते हो क्या? गोकू कहता है, वेजिटा मैं अभी कुछ भी नहीं जानता हूँ, क्या पता बात से ही ये लड़ाई सुलझ जाए। पिकोलो कहता है, तुम सही कह रहे हो, हमें बातचीत से ही इस प्रॉब्लम को सोल्व करना चाहिए। वेजिटा कहता है, तो बात करो इससे। तभी मोरू कहता है, नहीं, अब ये मामला बातचीत से नहीं सुलझेगा। अब यहाँ के एक एक शख्स को मैं निगल जाऊंगा। ये सुनकर डेंडे घबरा जाता है और कहता है, गोकू अब क्या करें? गोकू कहता है, डेंडे डरो मत और पीछे हो जाओ। वेजिटा मोरो से कहता है, तो अब तुम लड़कर ही मानोगे? मोरो कहता है, वेजिटा तुम ही हो वो जिसका स्टाइल मुझे काफी पसंद आया। इससे पहले कि मैं सभी नेमिगियंस को मारना शुरू कर दूं, आओ और लड़ो मुझसे। तभी पिकोलो मोरो पर हमला करने जाता है, मगर तभी मोरो वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है और वो पिकोलो को पीछे से पकड़ लेता है। मोरो कहता है, तुम इतने तो तेज नहीं हो, और अब मोरो पिकोलो को दूर फेंक देता है। वेजिटा गुस्से में बोलता है, काकारोट, ये काफी तेज है। गोकू कहता है, वेजिटा इसके पास ताकत भी कई गुना है, इसलिए हमें दिमाग से काम लेना होगा। वेजिटा डेंडे से बोलता है, डेंडे चुपके से यहाँ से निकल जाओ, तब तक हम इसे देखते हैं। डेंडे अब वहाँ से जाने लगता है। तभी मोरो बोलता है, तुम कहाँ जा रहे हो बच्चे? डेंडे अब घबरा जाता है। तभी वेजिटा मोरो के सामने आ जाता है और कहता है, तुम हमसे लड़ना चाहते हो तो उसे जाने दो। मोरू कहता है, ठीक है, मैं उसे जाने देता हूँ। और अब डेंडे वहां से जाने लगता है कि तभी मोरो उसी वक्त डेंडे पर अपनी एनर्जी से हमला कर देता है, लेकिन तभी गोकू अपनी एनर्जी से मोरो की एनर्जी को खत्म कर देता है। वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत? और अब वेजिटा मोरो के कई सारे पंचेस करने लगता है, मगर मोरो इतना तेज होता है कि उसे वेजिटा का एक भी पंच नहीं लगता। ये देखकर गोकू शॉक्ड हो जाता है और कहता है, वेजिटा का एक भी पंच इसे टच क्यों नहीं कर रहा है? मोरो कहता है, तुम लोग तो बहुत ही कमजोर लग रहे हो। अब गोकू भी मोरो के ऊपर हमला करने के लिए जाता है, मगर तभी मोरो गोकू पर एनर्जी ब्लास्ट कर देता है, जिससे गोकू काफी दूर गिर जाता है। इसके बाद सीन जाता है प्रेजेंट टाइमलाइन के वेजिटा पर, और वो अब अर्थ आता है और वो क्रिलिन से पूछता है, क्या तुमने काकारोट को देखा है? क्रिलिन कहता है, नहीं, गोकू कहाँ है ये तो मुझे भी नहीं पता। वेजिटा कहता है, पक्का वो किसी अलग ही मिशन पर गया होगा। अब हम देखते हैं प्रेजेंट के गोकू को, जो कि अलग जगह पर आ चुका है। गोकू कहता है, ये ब्लैक होल ने मुझे कहाँ पर भेज दिया है? यहाँ तो बहुत भीड़ है। अब गोकू को ब्लैक होल के आने की एनर्जी सेंस होती है और वो कहता है, ओह, तो वो तो मेरे पास ही आ रहा है और यहाँ तो काफी ज्यादा भीड़ है, मुझे कहीं और जाना होगा। अब गोकू वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और एक दूसरी जगह में आता है। इसके बाद ब्लैक होल भी गोकू के सामने आ जाता है और कहता है, गोकू कहता है, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है ब्लैक होल। तभी गोकू अपना पावरफुल कामेहामेहा चार्ज करता है और कहता है, तुम्हें जाना होगा। अब गोकू अपना कामेहामेहा मार देता है, मगर वो कामेहामेहा ब्लैक होल के अंदर समा जाता है और उसे कुछ भी नहीं होता। गोकू कहता है, ये क्या बवाल है? ब्लैक होल कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, मगर मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूं।
और ब्लैक होल अपनी पावर से गोकू पर हमला कर देता है। लेकिन तभी गोकू उसी का बिग फॉर्म में चेंज हो जाता है और गोकू भी ब्लैक होल की पावर को ऑब्जर्व कर लेता है। गोकू स्माइल करके कहता है, अब तक तो मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि खेल को खत्म करना पड़ेगा। ब्लैक होल कहता है, और अब ब्लैक होल एक बड़ा ब्लैक होल गोकू के पीछे बना देता है। ब्लैक होल कहता है, बाय बाय गोकू, और अब गोकू काफी तेजी से उस ब्लैक होल में चला जाता है। मगर ब्लैक होल अब उस ब्लैक होल को बंद कर देता है और वो कहता है, आया पड़ा मुझे मारने वाला। तभी ब्लैक होल के पीछे एक और ब्लैक होल खुलता है जिसमें से गोकू बाहर आ रहा होता है। गोकू कहता है, ये बच्चों का जादू कब तक दिखाते रहोगे तुम? ब्लैक होल बोलता है। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, मैं यहाँ पर मोस्ट वांटेड बैड बीइंग को मारने के लिए चुना गया हूँ और तुम्हें लगता है तुम्हारे एक ब्लैक होल से मैं रुक जाऊंगा? ब्लैक होल बोलता है, देखो मुझे अभी जीना है। गोकू कहता है, सॉरी बॉस, क्योंकि मुझे ऑर्डर मिले हैं इसलिए मरना तो तुम्हें पड़ेगा ही। ब्लैक होल अब गोकू से पूछता है, मगर तुम मुझे मारना। गोकू अब सोच में पड़ जाता है कि तभी वो गॉड बीच में आकर कहता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा मरना क्यों जरूरी है। तुमने अपनी पावर का गलत यूज किया। तुम बेवजह के ब्लैक होल क्रिएट करते हो जिससे कई प्लैनेट उसमें समा गए और तुम्हें हमारे रूल्स भी पता हैं। तब भी तुमने हमारे रूल्स ब्रेक किए, इसलिए अपनी गलती मान लो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। ब्लैक होल कहता है, मैं फिर भी मरना नहीं चाहता। गॉड कहता है, तुम्हें अपनी जगह मिली थी फिर भी तुम बाहर आए, इसलिए अब तुम्हारी सजा है मौत। गोकू खत्म करो इसे। और तभी गोकू अपनी एनर्जी से ब्लैक होल को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी मौत हो जाती है। गॉड कहता है, तुम्हारा असाइनमेंट कंप्लीट हुआ, अब तुम घर जा सकते हो। गोकू कहता है, ओके मैं चलता हूँ। गॉड कहता है, उम्मीद है हम फिर मिलेंगे। होती है मोरो से और उसने वेजिटा और गोकू को घायल कर दिया है। मोरो कहता है, अब तुम लोग क्या करोगे? गोकू कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो, मगर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। मोरो कहता है, तो तुम्हें मुझसे जवाब चाहिए, मगर उसके लिए तुम्हें मेरे सामने खड़ा होना पड़ेगा। अब गोकू उठने की कोशिश करता है मगर वो उठ नहीं पाता। मोरो बोलता है, क्या बात है, जवाब नहीं चाहिए तुम्हें? वेजिटा कहता है, क्या करो, ये तुम्हें खत्म करने के लिए बुला रहा है। गोकू कहता है, वेजिटा पर मुझे इससे जवाब चाहिए कि ये यहाँ क्या लेने आया है। जब ये इतना पावरफुल है तो इसे हमसे क्या हासिल करना होगा। और अब गोकू खड़ा हो जाता है। मोरो कहता है, वाह, तुम्हारे हौसले का जवाब नहीं गोकू। गोकू कहता है, बताओ हमसे तुम्हें क्या चाहिए? मोरो कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हारे फ्यूचर से आया हूँ। गोकू ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या मेरे फ्यूचर से? मोरो कहता है, हाँ, और वहाँ पर तुमने मुझे मार दिया था, तो तब से मेरे अंदर तुम्हारे लिए नफरत है और मैं मेरे प्रेजेंट वाले गोकू की बात कर रहा हूँ। मैं उसे नहीं मार सकता, वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मगर मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा, इससे मेरे दिल को सुकून मिलेगा। अब सीन जाता है वहाँ के बीरस पर जो कि सो रहा होता है और तभी अचानक से बीरस उठ जाता है। वो विश को आवाज़ लगाता है, विश विश। अब विश भी वहाँ आ जाता है और पूछता है, लॉर्ड बीरस क्या बात है, आप आज इतनी जल्दी उठ गए? अभी तो आपको कई सालों तक सोना है। बीरस कहता है, मैं जागा नहीं हूँ, मुझे जगाया गया है। विश कहता है, अरे बाप रे, किसमें इतनी हिम्मत हो गई है
कि वो आपको जगा दे। बीरस कहता है पता नहीं, मगर मुझे किसी की सेंस हो रही है जिससे मुझे गर्मी लग रही थी और ये की काफी ज्यादा है। विश कहता है लॉर्ड बीरस की तो सेंस हो रही है मगर उतनी नहीं जितनी आप कह रहे हो। बीरस कहता है पर मुझे गर्मी तो लगी ना, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। विश कहता है आप कहो तो उसे कान पकड़कर यहाँ पर ला दूं। बीरस कहता है नहीं, मैं देखना चाहता हूँ कि यह है कौन जो इधर तक की पहुंचाए जा रहा है। अब सीन जाता है वापस से मोरू पर और वो अपना पावर अप गोकू को दिखा रहा होता है। मोरू कहता है देखो मेरी शक्तियाँ। तभी वेजिटा हंसते हुए कहता है तुम बुज़दिल हो, अगर हिम्मत है तो अपने टाइमलाइन के काकारोट को ये पावर दिखाओ, तब तुम्हें पता चलेगा। वेजिटा की ये बात सुनकर मोरू के अंदर शर्म और गुस्सा दोनों बढ़ जाता है और तभी पिकोलो मोरू पर पीछे से हमला करने आता है, मगर मोरू अपना हाथ पिकोलो के आर पार कर देता है जिससे पिकोलो की मौत हो जाती है। गोकू चिल्लाता है पिकोलो नहीं। वेजिटा को अब गुस्सा आता है और वो मोरू पर हमला करने चला जाता है, मगर मोरू उसे भी दूर गिरा देता है। मोरू बोलता है मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा अब ये पूरा प्लेनेट भुगतेगा। और तभी विश और बीरस मोरू के पीछे आ जाते हैं। बीरस कहता है और मेरी नींद तोड़ने का अंजाम तुम भुगतोगे। मोरू अब बीरस को देखकर शॉक्ड हो जाता है और गोकू और वेजिटा वहां पर पहली बार बीरस को देखते हैं। मोरू डरते हुए कहता है लॉर्ड बीरस आप यहाँ पर। बीरस कहता है तुम कौन हो और यहाँ तुमने क्या आतंक मचा रखा है। मोरू कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस आप तो यूनिवर्स के मैटर में इंटरफेयर नहीं करते, तो आप यहाँ पर क्यों आए। बीरस कहता है तुम मेरे बारे में इतना सब कैसे जानते हो, हम तो कभी मिले ही नहीं। मोरू अब घबरा जाता है और वो कुछ बोलता नहीं। बीरस कहता है खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी इतनी क्यों सुन रहा हूँ। और तभी बीरस अपना हाथ आगे बढ़ाता है। मोरू अब घबरा जाता है और कहता है रुक जाइए लॉर्ड बीरस, लॉर्ड बीरस आप मुझे नहीं मार सकते। इस पर बीरस बोलता है ऐसा है क्या, तो चलो देखते हैं। तभी बीरस अपनी हाकाई एनर्जी चार्ज करता है। अब मोरू डर के मारे वहां से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। विश कहता है लॉर्ड बीरस ये तो भाग गया। बीरस अब गोकू और वेजिटा से कहता है ए तुम दोनों बताओ वो कहाँ गया। गोकू अब वेजिटा से कहता है वेजिटा ये है कौन, मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। वेजिटा कहता है काकारोट मुझे तो ये कोई बड़ी एंटिटी लगती है, तुमने देखा ना कि वो बकरा इससे कैसे डरकर भाग गया। बीरस कहता है तुमने सुना नहीं क्या, मैंने क्या कहा। वेजिटा बोलता है नहीं हमें नहीं पता कि वो कहाँ पर गया। बीरस कहता है ये मोटर्स किसी भी काम के नहीं है। विश कहता है तो अब आप क्या करेंगे लॉर्ड बीरस। बीरस कहता है अब करना क्या है, मैं उसके पीछे थोड़ना जाऊंगा, इसलिए अब मैं वापस सोने जाऊंगा। तभी गोकू कहता है आपका शुक्रिया, आपने हमारी जान बचाई। बीरस अब गोकू पर हंसता है और कहता है तुम्हें लग रहा है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया था, ये तुम्हारी गलत फहमी है बच्चे। गोकू कहता है मगर आप हैं कौन। मगर बीरस वहां से जवाब दिए बिना ही चले जाता है। वेजिटा कहता है काकारोट ये जो भी था मगर ये काफी पावरफुल था। गोकू कहता है हाँ वेजिटा, और अब लगता है कि मुझे इनसे दोबारा मिलना होगा। अब सीन जाता है प्रेजेंट टाइमलाइन में जहां पर गोकू अब वापस आ चुका है। गोकू वेजिटा से कहता है अरे वेजिटा क्या तुमने फ्रीजा को ड्रैगन बॉल दे दिए थे। वेजिटा कहता है हाँ मगर एक बात बताओ कि तुम गए कहाँ थे। गोकू कहता है मैं कहीं नहीं, मैं तो यहीं पर था। वेजिटा बोलता है मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। क्रेलिन ने कहा कि तुम अर्थ में नहीं थे और फ्रीजा ने बताया कि तुम अकेले में किसी से बात कर रहे थे जो उसे दिखाई नहीं दिया। गोकू अब पूछता है तुम क्या मेरी जासूसी कर रहे थे। वेजिटा कहता है अगर तुम्हें यही कहना है तो मुझे तुमसे कुछ नहीं जानना है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। गोकू अब स्माइल करके कहता है अच्छा ठीक है मैं बता देता हूँ, मैं सच में एक मिशन पर गया था।
वजीटा पूछता है, मगर ऐसा कौन सा मिशन था जिसे तुमने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? गोकू कहता है एक मिशन, मगर उसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सीन जाता है फू पर, और वो अभी तक पास्ट में नहीं गया होता। अब वहाँ पर फ्रीजा और मोरो भी आ जाते हैं। फू मोरो से पूछता है, क्या बात है, तुम डरे हुए से क्यों हो? मोरो बोलता है, वहाँ पर मैं गोकू और वजीटा को बस मारने ही वाला था कि वहाँ पर बीरस आ गया। मैं जान बचा कर आया हूँ। तभी फ्रीजा गुस्से में कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम्हें उन दोनों को मारने के लिए किसने बोला? अच्छा होता कि बीरस ही तुम्हें वहीं पर खत्म कर देता। फू कहता है, अब लड़ना बंद करो। और फ्रीजा, बताओ तुम्हें क्या पता चला? फ्रीजा कहता है, मुझे अभी तक कुछ नहीं मिला, मगर तुम अभी तक क्यों नहीं गए? फू कहता है, मैं यहाँ पर ध्यान दे रहा था, वो गोकू आ चुका है। फ्रीजा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, वो इतनी जल्दी कैसे आ गया? इस पर फू बोलता है, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब हम और कोई रिस्क भी नहीं ले सकते हैं। मोरो पूछता है, तुम क्या कहना चाहते हो? फू कहता है, गोकू पक्का फ्रीजा के बारे में पूछते हुए यहाँ आएगा, और फिर हम सब मिले हुए हैं तो ये वो देख लेगा। फ्रीजा कहता है, तुम सही बोल रहे हो फू, हमें अब और भी ध्यान देना होगा। मोरो पूछता है, तो तुम्हारा प्लान क्या है? फू कहता है, फिलहाल तो मैं पास्ट में जाऊंगा क्योंकि गोकू ने तुम दोनों को माफ किया पर मुझे नहीं, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मुझे वो गोकू मिल जाए। फ्रीजा कहता है, ठीक है फू, तुम जाओ, और मोरो तुम अभी यहाँ से निकलो, हमारा एक साथ रहना ठीक नहीं है। मोरो पूछता है, मगर तुम गोकू से क्या कहोगे? फ्रीजा स्माइल करके कहता है, वो मुझ पे छोड़ दो तुम। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और वो वजीटा से कहता है, अब तक तो फ्रीजा के पास उसकी आर्मी आ चुकी होगी, है ना? वजीटा कहता है, मुझे क्या पता। गोकू कहता है, तो चलो वहाँ चलकर देख लेते हैं और हम फ्रीजा से मिल भी लेंगे। तभी फ्रीजा वहाँ आ जाता है और कहता है, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें मुझसे मिलने आने की, मैं खुद ही यहाँ पर आ गया हूँ। गोकू कहता है, अरे वाह फ्रीजा, तुम यहाँ, और बताओ कैसी है तुम्हारी आर्मी? फ्रीजा कहता है, ये तुमने कैसे ड्रैगन बॉल दिए हैं मुझे? गोकू पूछता है, क्यों, क्या हुआ फ्रीजा? फ्रीजा कहता है, उस चेनरोन ने कहा कि वो सिर्फ अर्थ के लोगों को ही रिवाइव करता है और वो वापस चला गया। वजीटा कहता है, बेटा तुम्हारी किस्मत ही खराब है। अब फ्रीजा गुस्सा हो जाता है और कहता है, वजीटा बंदर, मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा।